मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। आदाब नाज़रीन, आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं जी। हम बात करते हैं आदिल तेली की, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आपको याद दिलाएंगे कि 22 तारीख को वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक निकले हैं और श्रीनगर से कन्याकुमारी 3600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ किया है। आपको याद दिलाएंगे कि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 8 दिन 6 घंटे 7 मिनट, कुछ ऐसा ही था। लेकिन आदिल साहब ने ये जो रिकॉर्ड है ये 8 दिन 1 घंटा और 37 मिनट में पूरा किया है। आपको याद दिलाएंगे कि आदिल तेली साहब जो है, इन्होंने इससे पहले भी श्रीनगर से लेह का जो रिकॉर्ड है वो भी कायम किया है। और सीधे हम चलते हैं आदिल तेली से बात करने के लिए। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। आदिल साहब, मुख्तसरन हमें बताएं कि ये जो जर्नी है कब स्टार्ट हो गई और क्या क्या मुश्किलात आपको आई है इसमें। जी, जो मेरी ये जर्नी थी 22 मार्च को स्टार्ट हो गई थी सुबह 7:30 बजे, और डिवीजनल कमीशन ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था जी। और उसके बाद जब मैं श्रीनगर से जम्मू के लिए निकला, क्योंकि मुझे 24 आवर्स में से मैं ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे रेस्ट ले लेता, बाकी मैं कंटिन्यूसली राइड करता था। तो जब मैंने जम्मू क्रॉस किया बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। बारिश कंटिन्यूसली पड़ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे 2-3 जगहों पे व्हील चेंज करने पड़े। और उसके बाद जब मैं आगे चला पंजाब तक बारिश कंटिन्यूसली पड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैंने दिल्ली क्रॉस किया वहाँ अब मौसम ठीक होने लगा, लेकिन अब गर्मी सताने लगी। तो जैसे जैसे मैं साउथ में चला गया तो उतनी गर्मी बढ़ने लगी और बॉडी को डिहाइड्रेट ज़्यादा हो रही थी। और उसके बावजूद मैं फिर कोशिश करता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा राइड दिन के 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कोशिश करूँ कि दिन को मैं थोड़ा रिकवर हो लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी कि बॉडी ज़्यादा ड्रेन ना हो जाए। तो इसी की वजह से फिर मैंने, और कुछ दिनों पहले मैंने कन्याकुमारी में फिनिश किया, और जिसमें मेरा रिकॉर्ड टाइम रहा और 8 दिन 1 घंटा और 37 मिनट का मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आदिल साहब, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया तो क्या फील कर रहे हैं आप अभी? जी, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मतलब हार्ड वर्क, डेडिकेशन चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मतलब नीज़ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग कि देखना अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे। और इतनी ज़्यादा कट्स पड़े हुए थे, और आँखों पे हम सो नहीं रहे थे, कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो आँखों की भी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि नहीं, मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। और घर वालों को हमेशा दिमाग में रखता था, क्योंकि अम्मी अबू ने जब वो फ्लैग ऑफ के लिए आए थे तो उन्होंने बहुत रोया था उस दिन। तो वो बातें मुझे दिमाग में आती थी कि नहीं, मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं हमेशा राउंड को बोलता था कि शट अप, अब चलना ही है तो चलना ही है। तो मेरा दिमाग में यही ड्रीम था कि, और ड्रीम भी था कि मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। शुक्र अल्लाह का, मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अच्छे टाइम से। आदिल साहब, ये जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है तो इसके लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ी? जी, पीछे जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये अटेम्प्ट था हुआ, मतलब सोचा था, तो उससे पहले 6 महीने में बाहर चला गया ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि कश्मीर में मौसम सही नहीं रहता था। और मैं पंजाब चला गया, वहाँ पे मेरे राजेश कोचक साहब और जितने भी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हरजोत सर, मतलब पूरा फिजिकल एजुकेशन जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे तैयार करने में। आदिल साहब, आप मुझे बताएं, जब आप फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? देखिए, जो ड्रीम होता है वो पूरा होते हुए देखता है इंसान, तो बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन जब मेरे लास्ट के 45 किलोमीटर्स ने बोला क्रू ने अब 45 किलोमीटर बचा, तो उसमें मेरा सारा एफर्ट दिया, जितने भी जान बची थी वो मैंने लगा दी उसमें। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं आप इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब ये लास्ट के कुछ किलोमीटर से तो पूरा कश्मीर आपको देखता था, क्योंकि उस टाइम सबों ने पोस्ट किए थे, कुछ ही मिनट के बाद एक बड़ी खबर आएगी। आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी एक पोस्ट किया था, तो हमें भी पता चला उसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मेरा लास्ट 45 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा, फिर जब 30-10 आया तो लोग जुड़ते रहे कश्मीर से। ऑलमोस्ट 1500-2000 लोग देख रहे थे फेसबुक पेज पे। तो वो लोग मेरे लिए मोटिवेशन थी कि इतने ज़्यादा लोग मेरे लिए देख रहे। तो जितनी भी मेरी बॉडी में जान भी, वो एंड की किलोमीटर्स मैंने लगा दी, और मैं कोशिश यही की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे टाइम से बीट कर पाऊँ इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली वहाँ पहुँच के, और शुक्र अल्लाह का, मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे टाइम से। आदिल साहब, आज जब घर पहुंचे तो एक वालियाना इस्तकबाल किया, पूरे कश्मीर के लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे देखने को मिले। यहाँ के ड्यूकम पी के पोल साहब है, SSP बडगाम आए, बाकी बहुत सारे ऑफिसर्स आए आपको रिसीव करने के लिए। तो क्या फीलिंग थी? और उसके बाद जब अब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे वो शादी का माहौल जैसा था, तो क्या कहेंगे आप? जब मैं एयरपोर्ट एंटर हो गया तो वहाँ पे कुछ देखने को अलग ही मिला।
और इतने सारे VIPs आए हुए थे और सिर्फ मुझे देखने के लिए, मतलब लोगों ने फ़ोटो खिंचाए मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि नहीं मैं कश्मीर आ गया हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो एयरपोर्ट डायरेक्टर वो भी वहाँ पे आए थे, ड्यूकॉम के ऑफिस से भी आए थे, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और एब्रॉक से जितने भी सर आए थे उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं वहाँ पे। बाकी जो जितने भी यहाँ पे साइकिलिस्ट्स है उनके लिए आपकी क्या मैसेज है, खास जो आपको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ये जो आपके फैंस है जो आपको परसों से कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? जी मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी साइकिलिंग करते हैं अभी वो मतलब कभी गिव अप ना करें, क्योंकि ये लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएगी, लेकिन अगर आप स्ट्रगल देखेंगे आप सक्सेस भी देखेंगे। तो आप स्ट्रगल कंटिन्यू करते रहिएगा, एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेहनत करिएगा ताकि आपको लाइफ में कामयाबी मिले। आदिल साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना, इस पूरी जर्नी में आपको किसने ज़्यादा साथ दिया? देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अब मैं उनका मतलब उनका एहसान हमेशा मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स के पास में गया तो बहुतों ने मना किया, बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए। तो फिर नवेद भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे एब्रॉक एग्रो से मिलाया जो एटमॉस्फेयर कंट्रोल यूनिट है और जिनके एप्पल्स स्टोर में रहते हैं पूरे साल और वन ऑफ द बेस्ट एप्पल्स इंडिया में डिलीवर करते हैं। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्पेशली मैं रियाज साहब, वाकिब साहब, नाशिद साहब, आतिफ साहब, मुजफ्फर साहब, इन सब को थैंक यू बोलना जितने भी एब्रॉक एग्रो में काम करते हैं, और उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, उन्होंने मुझे इस लायक चुना कि ये इस मेरी कैपेबिलिटी पहचानी कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करेगा। और पूरी जर्नी में जितना भी मुझे खर्चा आया, चाहे उन्होंने मुझे फॉरेन से इक्विपमेंट मंगवाए, सबसे टॉप वर्ल्ड बाइक्स मंगवाई मेरे लिए फॉरेन से, और किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, और उन्हीं की बदौलत शायद मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज बीट किया। आदिल साहब, मुझे आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मतलब ऐसे हालात हैं, उसके बावजूद भी आपने ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, काफ़ी डिप्रेशन में है यहाँ के बच्चे, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज? देखिए मैं अगर आप देखेंगे हमारी कश्मीर की जो कुछ यूथ है, कुछ लड़के मतलब ड्रग्स की ओर जा रही है, जिसमें उनकी दिमाग की हालत मतलब ख़राब होती जा रही है। मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कम से कम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आए, जिसकी वजह से उनका जो सेहत है वो अच्छा रहेगा, मेंटली फिट रहेंगे, हेल्दी फिट रहेंगे, और क्या है कि एक स्पोर्ट्स में कैरियर बना सकते हैं अपना। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स, ये नहीं कि आप साइकिलिंग में आए, कोई भी गेम चुनिए, लेकिन आइए ज़रूर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, ताकि आप अपना सेहत बना सके इस चीज़ से। आगे आपका लाहे अमल क्या है? इंशाल्लाह अभी और भी सरप्राइज़ आने वाले हैं कश्मीर के लिए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ और भी आने वाले हैं। अभी फिर रिकवर होंगे और नेशनल चैम्पियनशिप आने वाली है, ऑल इंडिया चैम्पियनशिप आने वाली है, लेकिन इससे बढ़कर हमने और भी सरप्राइज़ रखे कश्मीर के लिए, और इंशाल्लाह उसका हम अभी बता नहीं सकते, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा पूरा। फ़िलहाल तब तक जैसे कश्मीर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं SSP बडगाम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो वहाँ पे आए, और बाकी सब कश्मीर के लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस जर्नी में पूरा सपोर्ट किया, पूरा साथ दिया, और स्पेशली नारबल एरिया को, और बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे नारबल एरिया ने। अभी जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैं देखते ही रह गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक, सड़क को बंद करना पड़ा, इतनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, तो उनमें से निकलना पड़ा। मैं उन सबको थैंक यू बोलना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ आदिल तेली साहब, और जिन्होंने न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को रोशन किया है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही नौजवान जो जम्मू कश्मीर के, ये जम्मू कश्मीर को रोशन करे।